ये जगह जो तूने बताई ना, हम्म। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस हुआ था। हम्म। तो मैं अपने डॉग को वॉक करने लेके जाता हूँ रात को। हम्म। उसका लास्ट वॉक होता है कुछ 11 बजे का। हम्म। तो वो जगह खाली होती है तो मैं उधर जाता हूँ। अब वहां से मैं गुजर रहा हूँ तो वहां पे कब्रिस्तान भी है और शमशान भी है। मैं जगह का नाम अभी भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो टाउन में है। हम्म। अब एक लेडी है और उसका हस्बैंड है, स्कूटर के ऊपर वो लोग साइड से चल रहे हैं, मतलब वो लोग वो स्कूटर पे कुछ खाना रखते हुए जा। और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स, वो एक तरफ भाग के जा रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ भाग के जा रहे हैं। हम्म। और जो मेरा डॉग है रोमियो, वो उस तरफ जाना नहीं चाहता है। और मैं इस बात को ईगो पे ले लिया कि यार कैसे नहीं चलेगा, चलेगा तो अभी मैं ही लेके जाऊंगा तुझे। हम्म। मैं लेके गया वहां पे। अब वो आंटी वो अंकल लोग कुछ हर चीज इस जगह पे कुछ रखते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने रोमियो को देख के बड़ी अच्छी वाली स्माइल दे दी यार। मतलब अरे अच्छा हुआ आप आ गए, हम लोग कुछ बांट ही रहे थे तो आपके कुत्ते को खिला देते। हम्म। मैं बोला कि नहीं, वो खाना खा के आया क्योंकि रात के कुछ 11 बजे थे। हम्म। तो वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बहुत खिला दो, प्रसाद के तौर पे खिला दो। और वो आंटी को खिलाना था कुत्ते को कुछ ना हम्म। कुछ। तो वो बोल रही थी कि बेटा खिला लो, मतलब मेरे को भी नहीं पूछ रही है, सीधा रोमियो के पास जा रही है। और रोमियो थोड़ा अग्रेसिव बिहेव कर रहा है यहाँ पे। वो ग्राउल कर रहा है उसके वो लेडी को देख के। हम्म। अंकल की हिम्मत टूट गई, वो पीछे खड़े रह रहे हैं। लेकिन आंटी की हिम्मत की मैं दाद दूंगा। इतना अग्रेसिव दिखने वाला डॉग भी वो हाथ से खिलाने को तैयार हो गई, वो नीचे खाना रखने को तैयार हो गई। खाना कुछ ऐसा था कि जो नॉर्मली डॉग्स को पसंद आएगा, कि डॉग्स को जो होता है थोड़ा नॉन वेज हो जाए, वैसी चीजें थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करती है उनको। हम्म। उनके टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट कर देती है कि अब मैं खाऊंगा, ऐसा वाला हो जाता है। ये पहली बार ऐसा था कि रोमियो ग्राउल कर रहा था, उसको खाना नहीं था वो। अब तो मैं बोला कि आंटी नहीं खाएगा तो मैं उसको फोर्स नहीं करूंगा। हम्म। और वो रोमियो वो आंटी को नजदीक नहीं आने दे रहा है, मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। अंकल पीछे हट गए। तो हम लोग अपने वॉक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे जाके गए तो रास्ते के पेड़ के नीचे कुछ खाना रखा हुआ है, जैसे किसी के लिए परोस के खाना रखा रहता है। बड़ा सा थाल है पीतल का। अब नॉर्मली जब किसी को ऑफर करते हैं, ये झाड़ के नीचे रखा हुआ है बाहर की रास्ते पे, पीतल के थाल के अंदर पीतल की वाटियां हैं। मतलब किसी को, मतलब यार मैं उठा ही लेता हूँ वाला सोच आ जाता है। कोई भी अगर मिडिल क्लास फैमिली वाला होगा तो पहले बोलेगा चलो थाल उठा के बेच देंगे। तो बोला यार ये खाना यहाँ पे पड़ा है। और रोमियो वहां पे स्निफ करने गया और कुछ चीज अंदर जो मेरे को बोल रही थी कि नहीं ये कुछ गलत है, और ये एग्जैक्टली उसके बाहर है जहाँ की तू बात कर रहा है। अच्छा। एग्जैक्टली उसकी बाहर है। मैं उसको खींचा, हम लोग आगे जा रहे। आगे गए तो दूसरा एक पेड़ दिखा मेरे को, हम्म। मतलब एक दो पेड़ छोड़ के दूसरा एक पेड़ दिखा मेरे को। अब वो पेड़ के नीचे जो सुहाग का सामान बोलते हैं, जो मतलब साड़ी होती है, रेड कलर की साड़ी, चुंदरी थी, कंगन थे। और आई एम 100% श्योर वो गोल्ड था। तो नाक। उसके बाद में से तू क्या किया, उठाया नहीं? नहीं 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 नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें हम लोग ने सुनी हुई है। हम्म। तो कुछ कह रहा था अंदर से मुझसे। और वो जहां से जब मैं उस वक्त गुजर रहा था ना, और मतलब मुझे ना गूज बम्स आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ठंडे प्रदेश में से गुजर रहा हूँ। और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद आके गलती कर दी, लेकिन मैंने इतना रास्ता तय कर लिया था कि वापस जाना भी वो बोलता कि यार यार क्या बेवकूफी कर रहा हूँ मैं। और रोमियो ने अपना बिजनेस नहीं किया था, यानी उसने पूप नहीं किया था, तो वो खत्म भी करवाना था। तो वहां पे मैं वो देखा मैंने। फिर और आगे गया तो किसी ने लेजिड एक जो सोने का जो जो ये क्या बोलते हैं, ना। नथ, पेड़ के नीचे रखी हुई है। आजू बाजू में कुछ खीर रखा हुआ है, और उसके बाजू में सोने की नथ रखी हुई है खुली रखने से, जैसे कि इट इज इनवाइटिंग समवन। हम्म। मैंने सब चीज इग्नोर किया, हम लोग चलते हुए आगे गए। ठीक है।
अब वहां पे जो कुत्ते जो थे, वहां के जो उस तरफ के जो थे, वो इस तरफ नहीं आ रहे थे, और वो लोग रोमियो को भौंक रहे थे। इट वॉज एन इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन दैट वॉज हैपनिंग, और रोमियो अभी वापस नहीं जाना चाह रहा था। मतलब ये मेरा घर है, ये हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, यहाँ से रोमियो वापस नहीं आना चाह रहा है। तो मैं बोला यार, और सामने भी मतलब जो थे जंकीज थे, गर्दुल्ले जो बोलते हैं हम लोग। मैं बोला वापस उसने भी अपना बिजनेस कर लिया, हम लोग वापस आ रहे थे। अब वापस आ रहे थे तो हम लोग को वो आंटी और अंकल फिर से मिले। बोलते अरे बेटा बहुत अच्छा हुआ आप लोग वापस आ गए, चलो खिला लेते हैं, प्रसाद है, आप लोग ये प्रसाद खिला दो, आप लोग का भला हो जाएगा। और कुछ चीज मुझे बोल रही थी कि ये खाने के बाद भला तो होगा नहीं, लेकिन शायद कुछ बुरा होना चालू जरूर हो जाए। और वो, और ये गर्मियों की बात है, ठंडी लग रही थी मेरे को। मुंबई में रहते हो? और ये मुंबई की बात कर रहा हूँ, ठंडी लग रही थी मेरे को। तो मैंने रोड क्रॉस कर दिया। रोड क्रॉस करने के बाद थोड़ा बहुत चलना चालू करने के बाद मेरे को वापस वो हीट फील करना चालू हो गया। और मैं वो सामने देख रहा हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड उस तरफ से आ रहा है अपने डॉग को लेके, और ये आंटी उसको भी कन्विंस कर रही है, अरे बेटा ये खिला लो। और कुछ चीज जो थी मेरे अंदर, जो हम लोग का जो कांटेक्ट होता है, तो मैंने उसको, दोस्त को मैंने ऐसा वेव किया, तो उसने देखा, अनदेखा कर दिया। वो बात क्यों कर रहा था वो लेडी के साथ, यहाँ पे लेडी है, पीछे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे वो लेडी है, यहाँ पे वो मेरा दोस्त है। तो मैंने उसको बोला कि तेरा डॉग खाना खा के आया है ना, बिजनेस किया कि नहीं। आई वॉज इनडायरेक्टली टेलिंग हिम कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ से वो लेडी मेरे को चिल्ला के बोल रही है, आपका हो गया ना तो अब जाओ ना, अभी मैं उनसे बात कर रही हूँ ना। बट देयर वॉज समथिंग दैट लेडी वॉज बिहाइंड, मतलब कुछ ऐसी चीज थी जो वो लेडी वो करना चाहती थी, और शायद वो नाकामयाब हुई। तो तेरे ये दोस्त के साथ क्या वो भी वापस आ नहीं, गया? उसने नहीं खाया, उसने नहीं लिया, और वो चला गया। अब नेक्स्ट डे सुबह की बात है, एक जो बेगर्स होते हैं, जो मैंने बोला कि सामने जो रहते हैं जंकीज रहते हैं, जो थोड़े भूखे प्यासे, शायद किसी ने खा लिया होगा। तो अभी 2 दिन के बाद मैं देख रहा हूँ कि वहां पे सुबह सुबह, ये सुबह के टाइम है, पुलिस की गाड़ी वहां पे खड़ी है, वो जो उन लोग का जो ह्योर्स मैन रहता है वो खड़ा है, और वो लोग वो डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि उस वक्त हम लोग ने एक अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि शायद कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता है। और मुंबई में ठंडी लगना तो और मुंबई में ठंडी, और वो भी गर्मी के टाइम पे ठंडी लगना यार, मतलब अभी बोलते हो मेरे रुआटे ऊपर आ गए। हाँ मेरे भी सुन के। और वो लेडी इंसिस्ट कर रही है कि आप भी थोड़ा खा लो, प्रसाद है। अब प्रसाद अगर बांट रहे हो तो मंदिर के बाहर बांटोगे, मस्जिद के बाहर बांटोगे, शमशान के बाद कौन सा प्रसाद बंटता है? वो बात भी सही है। और लिटरली वो चीजें ऐसी रखी हुई थी कि जो कोई अट्रैक्ट करके उठा ही लेगा। और टाइम भी मुझे याद है, ये कोविड का टाइम है। कोविड का टाइम है, कोविड का जो सेकेंड वेव था चालू हुआ था, तभी का टाइम है। तो उस वक्त जहां तक मैं जानता हूँ बहुत लोगों की हालत खराब थी, बहुत सारे जन की हालत खराब तो थी। सोना चांदी अफोर्ड करना मतलब बहुत बड़ी बात है। ऐसा सड़क पे रखना, और सड़क पे रखना ये मतलब, या तो आप अंबानी होंगे, या तो आपके ऊपर भगवान बहुत मेहरबान हो गया है, या तो फिर आप कुछ और करना चाहते हो। वो कहते हैं ना कि कोई चीज कुछ ज्यादा अच्छी लगती है तो वो सच नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पे जब हम लोग, मैं और रोमियो जा रहे थे ना, एक बुरी सी बदबू आ रही थी वहां से। नॉर्मली मतलब ऐसी नहीं आती है वहां से, मे बी लोग अंदर साफ सफाई अच्छी रखते होंगे, लेकिन बदबू आ रही थी। वो पूरा एरिया जो था ना, बदबू ऐसा ऐसा, मतलब गंदा, जो जो टॉयलेट के अंदर कैसी बदबू आती है अगर फ्लश नहीं करे तो, उस टाइप की गंदी बदबू आ रही थी वहां से। दैट वाज माय एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस था। क्या आपको इस पॉडकास्ट में मजा आया? क्या आप इस पॉडकास्ट में कुछ नया सीखे? तो मेक श्योर इस पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही गेस्ट को हम हमारे शो पे लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बट जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
सब्सक्राइब करते वक्त मेक श्योर कीजिए कि आप वो बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू गाइस।